बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 2 सबक नंबर 6 मुहद्दिद इल्म हिंसा तजुर्बा नंबर 11 उस पर मुनहसिर है। इसमें मकसद है फासले का ज़ाब्ता और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके तरसीमी कागज़ पर वाक़े दो नुकात के दरमियान फासले की तस्दीक करना। दो नुकात के दरमियान फासले की तस्दीक करना है फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके। लेकिन ये जो दो नुकात के दरमियान का जो फासला लेना है वो हमको तरसीमी कागज़ पर बनाना है। दरकार साबिका मालूमात में तरसीमी कागज़ पर नुकात को मुर्तसिम करना यह हम जानते हैं। फासले का ज़ाब्ता हमें पता है। तक़सीम के ज़रिए आदात के जज़्ल मुरब्बे का तरीक़ा जो है वो भी हम जानते हैं। ज़रूरी अशिया में एक सम बाय एक सम तरसीमी कागज़, ये जो आपका तरसीमी कागज़ होता है ये 1 बाय 1 का होता है। पेंसिल, नाप पट्टी और रबर, ये शक्ल। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मिसाल हल करके बताई गई है। ये मिसाल में देखिए आपको एक मुहद्दिदी निज़ाम है। सबसे पहले एक्स महवर है, ये वाई महवर है। पैमाना एक सम बराबर एक इकाई दोनों महवरों पर। यहाँ पर ये जो हमने नुक्ता लिए है 0 से ये 1, तो ये एक सम का फासला है। ये एक बॉक्स है ना, ये बॉक्स नज़र आता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का फासला एक इकाई है, एक सम होता है। तो ये 1, ये 2, 3, 4 इस तरह से वाई महवर पर भी है। अब यहाँ पर जब हम ये मुहद्दिदी निज़ाम बना लेते हैं तो फिर हमको एक ख़त बनाना है। ख़त में हमको दो नुक्ते ए और बी मुर्तसिम करना है। ए के मुहद्दिद लिखना है, बी के मुहद्दिद लिखना है। नाप पट्टी की मदद से ये ए बी का फासला मालूम करना है और फासले का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ये ए का जो मुहद्दिद है -1, -3, 1, तो इसको हम x1 y1 लेकर, और बी का जो मुहद्दिद है 5, 4, x2 y2, तो पहले हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और फिर डिस्टेंस ए बी बराबर √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस पता करेंगे। जब हम फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके सवाल को हल करेंगे तो जो जवाब आएगा उसके लिए ये तक़सीम के तरीके से अदाद का जज़्ल मुरब्बा मालूम करना है। और आपके यहाँ पर तरीक़े अमल में जो हिदायत दी गई है उसमें दिया गया है कि आप सिर्फ एक मकाम तक, आशारिया के बाद एक मकाम तक मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक तरसीमी कागज़ लेना है। पूरे तरसीमी कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, हमने एक आधे से भी कम हिस्सा इस्तेमाल किए हैं तरसीमी कागज़ का। यहाँ पर एक मुहद्दिदी निज़ाम बनाया गया है। ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है। एक्स पर नुकात मुर्तसिम किए, वाई पर। इधर की इस साइड में जो है वो मनफी, नीचे की तरफ में है जो मनफी, यहाँ पर मस्बत, यहाँ पर मस्बत। मुहद्दिदी निज़ाम बनाने के बाद में अब एक ख़त बनाना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये ख़त आप कहीं भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर दो नुक्ते को मुतय्यन करना है, दो नुक्ते तय करना है आपको, कौन से दो नुक्ते लेंगी। तो अब अगर ये बीच का कोई नुक्ता लेते हैं तो इसके मुहद्दिद हम जो तय करेंगे वो आशारिया में आएंगे। जैसे अगर यहाँ पर ये लिए तो ये 4.5 होगा, यहाँ लिए तो ये 3.5 होगा। तो बेहतर ये है कि ये जो इस तरह से बनता है प्लस साइन, जहाँ पर बनता है ये बनता है ना ऐसे, ये इसको लिए तो देखिए ये प्लस साइन बनता है। तो इस जगह पर हम नुक्ता तय करेंगे। जैसे ये यहाँ पर तय कर सकते हैं, यहाँ पर तय कर सकते हैं, ये है और ये है, यहाँ तय कर सकते हैं। तो हम ये नुक्ता ले रहे हैं, नुक्ता ए और नुक्ता बी। अब ये ए का मुहद्दिद यहाँ से देखिए ये -6, 1। बी का मुहद्दिद देखिए 6, 4, 6, 4। अब इसको स्केल से नापिए, ये फासला कितना है।
ये है 12 और आपका नुक्ता यहाँ पर है, तो ये है 12.3। अब आपका नाप पट्टी की मदद से पैमाइश की जो मालूम हुई है वो है 12.3 सम। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, इस तरह से आपको टेबल बनाना है। यहाँ दिया है मुशाहिदे की जदवल, नुक्ता ए के मुहद्दिदीन x1 y1। नुक्ता ए के मुहद्दिद को लेना है x1 y1 और वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर नुक्ता ए का मुहद्दिद है -6 1 और नुक्ता बी का मुहद्दिद है 6 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6 1 और यहाँ बी का जो मुहद्दिद है वो लिखेंगे 6 4, जो हमारी तरसीम कागज पर था। इसको x1 y1 लेना है, इसको x2 y2 लेना है। फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके इसको यहाँ हल करना है। तो फासले का ज़ाब्ता, डिस्टेंस ए बी क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है -6 प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 1। मनफी मनफी मस्बत 6 और 6 12, ये हुआ 12 की कुव्वत 2। 4 और 1 का फर्क 3, 3 की कुव्वत 2। तो ये कितना हुआ 12 का मुरब्बा 144, 3 का मुरब्बा 9। तो ये हो गया जज़र 153। और यहाँ पर जो हमने मालूम किए थे वो कितना आया था 12.3 सम। अब ये जो है जज़र 153, इसको हमने हल करना है तकसीम के तरीके से। तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा जो मालूम करने का तरीका है उससे हल करके इसके जवाब को लाना है और फिर यहाँ पर बताना है कि क्या ए बराबर है बी के। तो ये जो तरीका है तकसीम का तरीका, इसको समझते हैं। यहाँ पर नतीजे में सिर्फ इतना ही है कि तजुर्बे से फासले के ज़ाब्ते की तस्दीक होती है। इसका मतलब होता है कि ये फासला भी 12.3 के करीब आएगा, अप्रोक्सीमेट, तकरीबन। ताल्लुमी माहसल में तालिब इल्म फासले के ज़ाब्ते को समझता है और फासले के ज़ाब्ते का इतलाक़ सीखता है और इसे तवील अरसे तक अपने जहन में महफूज रख सकता है क्योंकि उसने अमली तौर पर इसकी तस्दीक की है। ज़बानी आजमाइश में नुक्ता ए एक्स वाई के का मुब्दा से फासला क्या होगा ये आपको ज़ाब्ता पता होना चाहिए और नुकात ए x1 y1 और बी x2 y2 के दरमियान फासला मालूम करने का ज़ाब्ता ये जो है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप पहले x2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी y2 पहले लिखना है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा किस तरह से मालूम करते हैं। तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करना। डिस्टेंस ए बी जो हमारा आया है वो है डिस्टेंस ए बी बराबर जज़र 153 का जज़रुल मुरब्बा। 153 किसका जज़र है या 153 का जज़रुल मुरब्बा क्या है ये हमको नहीं पता, क्योंकि अगर हम देखें कि 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49, 8 का मुरब्बा 64, 9 का मुरब्बा 21, 10 का मुरब्बा 100, 11 का मुरब्बा 121, 12 का मुरब्बा 144, 13 का मुरब्बा 169। तो ये 153 कहीं नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा अगर मालूम कर रहे हैं तो ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, तो इसका मुरब्बा हम मालूम करेंगे तकसीम के तरीके से। जज़रुल मुरब्बा तकसीम के तरीके से जब हम जज़रुल मुरब्बा मालूम करते हैं तो इस तरह से हम इसको पहले 153 को लिखते हैं और एक मकाम तक मालूम करना है तो आशारिया के बाद 2 सिफर लिखेंगे।
आशार्य के बाद जो सिफर 2 लिखा जाता है तो ये जोड़ी इस तरफ से बनती है, और आशार्य के इस तरफ की जोड़ी, पहले ये 2 की जोड़ी, ये अकेला रहेगा तो ये अकेला। जवाब हम यहाँ लिखेंगे। अब ये देखिए, पहला ये अकेला है और वो कितना है, 1 1 यानी 1 का मुरब्बा, 1 1 कम 1, तफरीक कीजिए, 1 में से 1 गए सिफर। ये 1 को जो यहाँ पर लिखा है इसको जमा करेंगे, ये वाला मकाम खाली रखें। ये 53 जो है ये जोड़ी के साथ यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, इसको तय इससे करेंगे। 2 के साथ में ये जो जगह है, यहाँ पर जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर आएगा, ये नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। इसको ज़रब करके जो जवाब आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। 1 से देखते हैं, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 21। 21 और 53 में बहुत फर्क है। अब हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44। 3 से करके देखते हैं, जो यहाँ लिखेंगे 3 वही यहाँ लिखेंगे 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। ये 53 है, ये 69 है। इसका मतलब हम जो 2 से कर रहे थे वो सही है। ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये 2 के बाजू से ये 2 लिखना है, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 44 यहाँ लिखा जाएगा। माइनस ये जो 2 लिखा गया है उसी को फिर यहाँ लिखेंगे, जमा करेंगे और फिर ये पोजीशन छोड़ देंगे। दो और 2 4 और ये 2 का 2। इधर 3 है, 3 में से 4 माइनस नहीं होता, इधर से लिए 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गए सिफर। अब ये आशार्य यहाँ लगेगा और ये जोड़ी यहाँ लिखी जाएगी, डबल सिफर। सिंगल सिफर नहीं लिखेंगे, डबल सिफर। अब देखिए यहाँ पर ये 24 है, यहाँ पर जो अदद लिखा जाएगा वही यहाँ लिखा जाएगा, और ज़रब करने के बाद यहाँ जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो 900 से छोटा नंबर होना, तो देखते हैं कि कौन सा है। 1 से करेंगे तो 241 आएगा। 2 से करके देखिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 400 है और ये 900 है। 3 से करके देखिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 729। माइनस करें, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए 1। यहाँ पर ये 3 है, इसको जमा किए, 3 और 3 6, 4 और ये 2। आगे हम कितना भी कर सकते हैं लेकिन हमको सिर्फ एक ही मकाम तक होना, तो ये हमारा जवाब आ गया 12.3। ये हुआ तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करना। अब आप देख रहे हैं कि तकसीम के तरीके से जो जज़रुल मुरब्बा मालूम किए हैं वो मालूम हो गया, लेकिन ये तरीका बहुत तवील है। इसके लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक क्या है वो देखिए। ट्रिक ये है कि ये जिसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है वो अदद है 153। अब 153 किस कामिल मुरब्बा अदद से छोटा है या किन 2 कामिल मुरब्बा अदद के दरमियान है। 10 का मुरब्बा 100, 11 का मुरब्बा है 121, 12 का मुरब्बा 144, 13 का मुरब्बा 169। तो ये 153 जो है ये 144 और 169 के बीच में है। 169 153 से बड़ा है तो इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं
अब बचा 144। 144 किसका मुरब्बा है? 12 का मुरब्बा। तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। अब जवाब आशारिया में आएगा क्योंकि ये कामिल मुरब्बा अदद है, नहीं है। आशारिया में जवाब लाने के लिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो 12 है, हमको एक कसर तैयार करना है जिसमें डिनोमिनेटर भी लेना है और न्यूमरेटर भी लेना है। ये जो डिनोमिनेटर लिया जाएगा, ये जो 12 है इसको 2 से ज़रब करके लिया जाएगा, 24। और न्यूमरेटर जो लिया जाएगा, ये 153 में से 144 को माइनस करके लिया जाएगा, 9। या 9/24। इसको अगर मुख्तसर करें तो 3 × 9, 3 × 8 = 24। अब 8 को तकसीम कीजिए 3 से, छोटा है, आशारिया लगा के सिफर लगाए। 8 × 8, 8 × 3 = 16, 8 × 24, 8 × 4 = 32, तो 8 × 24। हमको एक ही मकाम होना आशारिया के बाद, तो आशारिया के बाद आया 3। ये तरीका भी वही है और ये आंसर भी वही है और ये आंसर भी वही है। बाय ट्रिक हम बहुत कम वक्त में इसको मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको इस पर कमांड है तो आप इसको भी इस तरीके से भी तकसीम के तरीके से जज़्र मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। तो इसका ध्यान में रखिए कि इसको हल करने का तरीका क्या है। एक दूसरी मिसाल देख लेते हैं। जैसे 74 है, 74 का जज़्र मुरब्बा मालूम करना है। तो 74 को देखेंगे कि किन दो कामिल मुरब्बा अदद के दरमियान में है। तो 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81, 2 है, 64 है और 81 है। 81 बड़ा है तो इसको नज़रअंदाज कर देंगे। 64 किसका मुरब्बा है? 8 का मुरब्बा है, तो यहाँ लिखेंगे 8, आशारिया लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमको कसर लिखेंगे रहेगी, जो कसर हमको तैयार करना है, तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर रहेगा इसको 2 से ज़रब करना है, 2 × 8 = 16। और ये जो है 64 और 74, इसके दरमियान में फ़र्क लेना है। 74 - 64 बराबर 10। तो हमारी कसर बनी 10/16। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। 8 को 5 से तकसीम करो, आशारिया लगाए सिफर, 8 × 6 = 48। आशारिया के बाद एक ही मकाम होना, तो ये हमारा आया 8.6। अप्रोक्सीमेट तकरीबन कीमत इसकी रहती है। तो जज़र 74 का जवाब तकरीबन 8.6 रहेगा। तो इस तरीके से बाय ट्रिक हम तकसीम के तरीके से जज़्र मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। तो आपने देखे थे कि डिस्टेंस से भी जज़र 153 का 12.3 आया और पैमाइशी पट्टी की मदद से भी 12.3 है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके और पैमाइशी पट्टी का इस्तेमाल करके फासले, जो दो नुकात का दरमियानी फासला है, वो बराबर होता है। तो इस तरह से हम अपने मसले की तस्दीक करते हैं। तो तकसीम के तरीके से जब हमने 153 का जज़्र मुरब्बा मालूम करे तो उसका जवाब आया 12.3। सम ये जो 12.3 है और ये 12.3 है, तो यहाँ पर ये 12 डिस्टेंस ए बी ज़ाब्ते के तरीके को ए से जाहिर किया है और पैमाइशी पट्टी की से डिस्टेंस ए बी को बी से जाहिर किया है। और यहाँ पूछा है क्या ए बराबर बी, तो हम लिखेंगे ए बराबर बी है, साबित है या है लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको अपना टेबल मुकम्मल करना है।